यहूदियों का बंदर बनना। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज्जत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फर्ज है, जुम्मे की पहली अजान से खत्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं, क्योंकि उन पर जुम्मा फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और खासकर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाकया पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कुल्ज़म के किनारे शहर ऐला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियां नमूदार होती थीं, या तो उनके इम्तिहान के लिए या उस मछली की जियारत के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। उनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए, जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अकल के अंधों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से उस गार तक नालियां बना दी। जुमे की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियां इन गड्ढों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गड्ढों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। इन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। उनकी 3 जमातें बन गई, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरे इससे मना करने वालों की और तीसरे खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत न मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ न रहेंगे कि हम पर अजाब न आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफो, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की मुमानियत है, न कि फकत हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ, वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिली। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए। ये जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सुअर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे, मगर उनकी कुव्वते गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त इस महल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो इस महल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है। तो ये दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे और इनके कपड़े सूंघते और रोते थे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनको रुखसारों पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज गुजरे और सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बाकी बचा और ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर इनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं, क्योंकि मसीह रिवायत में है कि कोई मस्ख शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, न खाती है, न पीती है और न ही उसकी नस्ल चलती है।